जानने का है, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है और शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है। किसी अशुभ नाम कर्म का असाता वेदनीय का उदय है, यह क्षणिक है, यह पर्याय क्षणिक है। व्यवहार ऐसे सब वेद जानते हैं वे कर्म के, फिर भी वे उसमें उसके उदय में रंजायमान नहीं होते, साक्षी रूप से उसको जान रहे हैं, सिर्फ जानने का कार्य कर रहे हैं। और विकल्प में अपने आप उनके मुख से भगवान की स्तुति प्रकट हो गई। तो भगवान की स्तुति में क्या कहते हैं वे? एक श्लोक ऐसा है, विशापहार स्तोत्र है वो। तो विशापहार मणिमोषदानी मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च ब्राह्मणतो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। क्या कहा इसमें? हे भगवान, अज्ञान से मोह से लोग कहाँ भ्रमण करते, अहो ए आश्चर्य की बात है। हे भगवान, आप ही विषापहार, विष को दूर करने वाले रसायन है, आप ही मंत्र है, आप ही औषधि है, सब कुछ आपके पर्यायवाची नाम है। और लोग विष को दूर करने के लिए बाहर रसायन को खोजते हैं, मंत्र को खोजते हैं, औषधि को खोजते हैं, लेकिन आपको छोड़कर सब प्रयास व्यर्थ है। व्यवहार ऐसे भगवान को कहा है, निश्चय से मेरा ध्रुव ही रसायन है, यहाँ रसायन लगाओ शुद्धोपयोग का, तो बाहर कोई संकट नहीं है। यहाँ मंत्र मुग्ध हो जाओ, स्वभाव में मंत्र मुग्ध होना यही मंत्र है, बाहर कोई मंत्र कार्य करने वाला नहीं। शरीर का कार्य शरीर में होगा, पुद्गल का पुद्गल में होगा, लेकिन परिणति जो जीव की है वह शुद्धोपयोग की रहे तो स्वयं का आत्मा ही स्वयं के लिए शरण है, बाहर कोई शरण नहीं। आश्रयभूत जिसको नहीं होना चाहिए उसको खोजा है। असाता वेदनीय का उदय क्यों आ गया? तो पहले कभी दुख किया, दुख, शोक, आताप, आक्रंदन आदि जो है आश्रव के कारण असाता वेदनीय। तो इसमें से कोई किसी विषय में ऐसे रचपच रह करके असाता वेदनीय को बांध करके आज यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी कर्म का उदय दिखा रहा है हमें। तुम स्वभाव में नहीं रहे तो उसका प्रतिबिंब देखो, कैसे कैसे तुमने दोष किए। और आज भी हम इसको देख करके दुख करेंगे तो और आगे के लिए श्रृंखला असाता वेदनीय की रहेगी। भगवान के मंदिर में आयतन स्थान में बैठ करके भी शरीर का विचार कर रहा है, शरीर के प्राणों की रक्षा करने का विचार कर रहा है, अपने झूठे भाव का प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, शुद्धोपयोग में नहीं आ रहा है तो वज्रलेप होगा। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यह पुण्य क्षेत्र आयतन स्थान कर्म निर्जरा के लिए निगेटिव भाषा में कहा है, लेकिन पॉजिटिव भाषा में कहते शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए यह आयतन स्थान है। ऐसा आयतन स्थान होकर के भी अगर हमने नहीं जाना अपने सब को, विष कौन सा है? मिथ्यात्व विष है। यह मेरा बच्चा है और उसके प्राण मुझे जिलाना है उसको, ऐसे सोचना मिथ्यात्व है। और यह मिथ्यात्व का विष आज तक मेरे में फैला था, लेकिन अब नहीं, अब शुद्धोपयोग का अमृत ही मुझे जिला रहा है। क्या हो गया है? बच्चा अपने आप उठ के बैठा है और वह भी भगवान का दर्शन कर रहा है। क्या जादू हो गई क्या? धनंजय कवि ने बच्चे पर जादू नहीं की है, स्तोत्र ने नहीं की है, वह तो उदय आया और निकल गया। उसका इतना ही क्षण भर रूप था, लेकिन उस समय अगर हम स्वभाव में रहे तो कोई तकलीफ नहीं।
क्षण भर के उदय के लिए अगर हम हैरान हो जाए तो अनंत भव का फिर कर्म बंद हो जाता, हर एक प्रकार का हो जाता है। व्यवहार नहीं उसके भेद करके कहता है देखो इतने दोष तुम्हारे, अशुद्ध भाव तुमने इतने किए हैं, इस कारण से इतने भेद हो। है तो एक ही प्रकार, जीव तो शुद्ध ही है लेकिन अशुद्ध परिणति से अशुद्ध हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर समय अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों का ही विचार करने पर बाहर कोई संकट नहीं है, फिर कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार से किसी को याचना करने की आवश्यकता नहीं है। याचना क्यों होती है? तो आज तक शरीर के प्राणों को हमने सर्वस्व समझा था, इसलिए याचना हुई थी। इसलिए प्रवचन सार की एक गाथा की टीका में कहा है कि प्राण धारणार्थम दैन्य वृत्तिम अनास्कंदन, शुद्धोपयोगी मुनि कैसे है, प्राण धारण के लिए जो दीनता हुई थी वह दीन वृत्ति को अभी प्राप्त नहीं होते हुए अपने स्वभाव में रह करके शांति को प्राप्त हो, यानी अपने स्वभाव में रहना ही शांति है। तो बाहर में याचकता अपने आप नष्ट हो जाती है। अपने ज्ञान प्राण को समझने पर बाहर के प्राणों की रक्षा का विचार नहीं आता है। बाहर के प्राणों की रक्षा जीव करने वाला नहीं है। इतनी पूरी श्रद्धा होने पर वह अपने चैतन्य प्राणों को बार बार सुरक्षित रखना शुद्धोपयोग का ही आश्रय, शुद्धोपयोग के आश्रय से सुरक्षित रहता है, अन्य कोई नहीं। शुद्धोपयोग का आश्रय नहीं, निज ध्रुव का ही आश्रय, और निज ध्रुव के आश्रय से शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है और अपने आप शांति को प्राप्त हो। 609 पर्यार्थिक नयाचे किती भेद आहेत? 4 भेद आहेत. ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ नय एवं भूत नय. ऋजुसूत्र नय कशास म्हणतात? जो नय भूत और भविष्यत पर्याय को छोड़कर वर्तमान कालीन पर्याय मात्र का ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। जैसे जीव का वर्तमान पुरुष स्त्री इत्यादि पर्याय है और उसको ग्रहण करने वाला ऋजु सूत्र नय है। ऋजु यानी सरल, धागा, सूत्र यानी धागा। धागा ऐसा छोड़ते हैं तो सरलता से छूट जाता है, यानी उसमें वक्रता नहीं होती। उसी प्रकार सरल जो पर्याय वर्तमान में है उसको जो ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र है। और वह ऋजु सूत्र नय कैसा है कि सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है। और जय धौला में इसका बहुत वर्णन किया है कि विशेषण विशेष संबंध भी ऋजु सूत्र नय को मान्य नहीं है। कौवा काला है, इस प्रकार अनेक समयवर्ती हो गया तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय उसे मान्य नहीं करता। या घट शब्द बोलने में भी अनेक समय हो गए तो वह घट का उच्चारण भी सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय को मान्य नहीं है। तो यह समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ है? ऋजु सूत्र नय का ग्रहण किया है तो यह क्षणवर्ती होने से इसका विषय पर्यार्थिक हो गया। स्थूल ऋजु सूत्र नय से उपचार से कहा जाता है मैं मनुष्य हूं, लेकिन वास्तव में तो समय समय में बदल हो रहा है। तो यह पर्याय जितनी लंबी है उसकी अपेक्षा से कहना भी उपचार है। जैसे गाड़ी में बैठे व्यक्ति को किसी ने पूछा कहाँ जा रहे, तो उसने कुछ अपने इच्छित गांव का नाम बता दिया, लेकिन वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहता है अभी जब तक उस गांव में नहीं है तब तक गांव को जाता हूं कहना भी झूठ है।
वो तो गाड़ी में है इस समय में। उसी प्रकार हम रागादि विभाव में अभी है, और कोई कहेगा मैं कैसा हूं, आत्मानुभूति करता हूं। तो यह स्पष्ट रूप से ऋजु सूत्र ने उसका खंडन करता है। सम्यक दृष्टि होने पर भी अगर तुम विकल्प में हो तो आत्मानुभूति की पर्याय नहीं है, इसलिए उसको ऋजु सूत्र ने ग्रहण नहीं करता है। समयवर्ती पर्याय पकड़ी में नहीं आती। तो यह ऋजु सूत्र ने हमें क्या बोध देता है? पर्याय क्षणिक है, समय समय में निकल जाने वाली है, उसका आश्रय करना आकुलता का कारण है। जो निकल रही है और उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। आश्रय करना यानी क्या है? गई बातों को हम बहुत उगल उगल करके चर्चा करते, बातें करते। हमारे साथ बहू ने ऐसा व्यवहार किया। कब किया? 2 साल के पहले किया। ऋजु सूत्र ने कहता है यह बात हमें मान्य नहीं। क्षणिक पर्याय चली गई, अब उस बात को हम लेकर के सिर्फ पागलपन ही व्यक्त करते हैं। तो यह हर समय हमारा पागलपन क्या चल रहा है? भूतकाल में जीना और भविष्य काल में जीना, वर्तमान काल में खाली रहना। तो वास्तव में वर्तमान काल में इसी समय अगर हम ध्रुव सभा का विषय करें तो किसी भी पर्याय में अटकने की बात नहीं रहती, आकुलता नहीं रहती है, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। इसलिए देखो, अभी कोई कहेगा कि कल मुझे ऐसी ऐसी बात करनी है, तो कुछ व्यवहार की हो, चाहे स्वाध्याय की हो, चाहे और आत्मा की हो। अब कल की बात के लिए कितना घंटा है बाकी? मान लो 24 घंटा बाकी है। अभी बोलता है 24 घंटे की बाद बोलता है, तो वो बात नहीं भी हो गई, बोलने के समान नहीं भी हो गई, तो लोग उसके क्या कहते हैं? यह बहुत झूठ आदमी है, इस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। बोलता एक है और करता एक है। लेकिन ऋजु सूत्र ने कहेगा पहले से हमने कह दिया है, उसको ग्रहण नहीं करना। यानी शुद्धोपयोग की पर्याय भी विश्वास करने के योग्य नहीं है। क्यों? वह भी क्षण में निकल जाने वाली है। सवेरे 8 बजे मुझे बहुत अच्छा ध्यान हुआ, निराकुलता प्रकट हो गई। अब उसकी याद करके हम फिर वैसी पर्याय लाने की इच्छा करें तो वह पर्याय आश्रयभूत नहीं है। उस पर्याय के चिंतन से, पर्याय की याद से फिर वैसी पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है। वह तो दुख का कारण है। गई हुई, बीती हुई बात का आश्रय नहीं कर सकते। तो जिस कारण से वह पर्याय प्रकट हुई थी, यानी ध्रुव के आश्रय से प्रकट हुई थी, उसका ही आश्रय करने से शांति प्राप्त हुई। वह तो अनादि अनंत जैसा है वैसा ही स्वभाव मौजूद है, ऐसा जाने तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो यह नए हमें क्या बताता है? आत्मानुभूति का तो विषय नहीं है, पर्यायर्थिक नहीं है, आश्रय भी इसका नहीं कर सकते हैं, निर्णय सिर्फ कर सकते हैं। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए इस नय का उपयोग होता है, वह हमें बोध देता है। रुजु यानी सरलता, उसका नाम भी सार्थक क्या है?
सरल सीधी पर्याय को ग्रहण करना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी सरल स्वभाव है, यानी सरल यानी सामान्य है। तो ऐसे सामान्य ध्रुव का अगर चेतन रूप से, ज्ञान रूप से उसका ग्रहण किया जाए तो उसकी विशेषता से होने वाली जो आकुलता है या हीनता होती है, दीनता होती है, किसी के प्रति तुच्छ भाव प्रकट होता है या अहम भाव हो जाता है, यह सब मिट जाते। तो इसका मतलब यही है कि हमें जिस प्रकार जैसे वस्तु का स्वरूप है उसी को वैसे ही ग्रहण करना, यह ऋजु सूत्र ने बोध देता है। जो सो सोचे वो, छठी गाथा में कहा है। आत्मा कैसा है कहने के लिए हम शब्द का प्रयोग करें तो क्या हो जाता है? शब्द से आत्मा गम्य नहीं है, यानी आत्मानुभूति शब्द से नहीं होती है। फिर क्यों नहीं होती है? तो शब्द के समय, शब्द बोलते समय, सुनते समय परोक्ष है, विकल्प है, खंडित है, क्रम है, यानी यह सरलता नहीं। यह तो सिर्फ निर्णय की बात है। जब तक हमारे दिमाग में आत्मा यह चीज क्या है बैठती नहीं है, तब तक विकल्प है, तब तक निर्णय है, तब तक निर्णय के लिए ये नहीं है, यानी नहीं भी छूट जाते हैं। अंगुली से निर्देश किया बच्चे को दिखाने के लिए, देखो वहां चंद्र है, तो अंगुली यानी चंद्र नहीं होता है, वह तो सिर्फ संकेत है। संकेत की तरफ देखेगा तो उसको चंद्र नहीं दिखेगा, चंद्र के तरफ देखेगा तो देह की प्राप्ति हो जाए। उसी प्रकार नए ने संकेत कर दिए और नए को ही लेकर के हम उसको रटते रहे, इस नए से ऐसा कहा है, ऐसा जान करके हम आनंद प्राप्ति के लिए बैठे तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा, ध्येय के स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं। सिर्फ निर्देश की जगह जानकर हमारा ध्येय जो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना है, उसके लिए तो निज ध्रुव का ही आश्रय करना पड़ेगा। और इसी शरण में सब जगत की शरण आज तक विपरीत मान्यता से की थी, वह सब छूट जाती है। मान्यता में कोई शरण नहीं है, ऐसा जाने तो इसी समय शांति को प्राप्त होता है। लेकिन वचन में तो संस्कार वश बोल भी देता है, इतने संस्कार पड़े हैं तो कहता है आपके बिना हमारा कौन है। ऐसा क्यों कहता है? अशुभ अप्रशस्त राग में भी कहता है, प्रशस्त राग में भी कहता है। यानी मंदिर में आता है तो देव शास्त्र को कहता है आप ही मेरे जन्मदाता है, भाग्यदाता है, और मुझे आनंद प्रदान करने वाले आप ही मेरे माता पिता है। और वहां संसार में जाते हैं तो प्रेम के वश, मोह के वश होकर किसी के प्रति, कुटुंब के प्रति ऐसे वचन बोलता है आप मेरे अन्नदाता है। यानी ये संस्कार किए और सम्य दृष्टि होने पर उसको यह वचन बोलना भी व्यर्थ लगता है। यह औपचारिक वचन क्यों? मान्यता तो सही हो गई और औपचारिकता से क्या हो जाएगा? शायद फिर मान्यता बिगड़ जाएगी, विपरीत हो जाएगी, बोलते बोलते उसी प्रकार मानने लग जाएगा। इसलिए क्या है,
कि हमें सीधा व्यवहार करना है, सरल व्यवहार करना है। सरल व्यवहार कौन सा है? मैं अपने स्वरूप से हूं, मेरे लिए मेरा आत्मा ही शरण है। इसमें कोई उद्धटता नहीं है। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही सरल रूप से स्वीकार किया है तो शांति को प्राप्त हो। और सिर्फ वचन में मिठास, मन में वक्रता और काय से तीसरा ही व्यवहार हो जाए तो यह इस कुटिलता से भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इसलिए रुजुसूत्र ने हमें सरल व्यवहार करना सिखाया। सरल व्यवहार से दंड फंद नहीं है, कोई बात छिपाना नहीं है और किसी में अपराध करना नहीं है। यह प्रमेत्व गुण भी हमें सिखाता है। जैसा ज्ञेय झलकता है उसी प्रकार उसी को वैसे ही समझना। उससे विरुद्ध समझे तो प्रमेत्व गुण कहता है नहीं, यह बात ऐसी नहीं है। जैसे गुरु ने शिष्य को कहा है तुम कहीं जाकर के बुरा काम करके आओ। अब रुजुसूत्र ने कहता है यह नहीं कर सकता है। क्यों? सरलता से व्यवहार करना है तो हमारा स्वभाव हमेशा कैसा है? परिपूर्ण रूप से निर्मल है। बुरा काम करते समय कोई न देखे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं मुझे देखने वाला हूं। दो शिष्य में से एक शिष्य तो प्रमेत्व गुण को जान करके वापस लौटा और दूसरा शिष्य बहुत बुरा कार्य करके आया एक जंगल में जाकर के। वह संतोष मानता है कि मैं किसी के दृष्टि में नहीं आया बुरा काम करते समय, इसलिए अब गुरु मुझे ही धन्यवाद देंगे, ऐसा सोच करके आता है। लेकिन धन्यवाद किसको मिलता है? जिसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जाना है। उसी प्रकार हमें भी किसी का धन्यवाद प्राप्त करने के लिए वक्र काम नहीं करना है, टेढ़ा काम नहीं करना है। वो ज्ञान तो उसको ग्रहण करता है, स्वयं को जानता है। केवली भगवान भी जानते हैं और दूसरे लोग भी अनुमान से जानते हैं। और भी अवधित ज्ञानी आदि हो तो भी प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। यानी जानना तो खंडित नहीं होता है, किसी से बात हम छुपा नहीं सकते। तो इतना जान करके हमारे जीवन में इतनी निर्मलता प्रकट हो जाती है, इतनी निर्मलता प्रकट हो जाती है, एक ही प्रतिक्रमण बस हो जाता है। हम कितने प्रतिक्रमण करते हैं? बहुत, इतने ढेर सारे करते हैं, एक भी प्रतिक्रमण लागू नहीं होता है। क्योंकि आज प्रतिक्रमण किया, थोड़ा सा प्रकट किया दोष और बहुत सा ढक लिया, फिर पश्चाताप हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रतिक्रमण किया, सूक्ष्म दोषों को ढाक दिया, स्थूल दोषों को प्रकट कर दिया। फिर ऐसे लगा यह भी बुरा है, मेरा ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन प्रतिक्रमण कर दिया तो थोड़ा सा डर डर के करता है, गुरु चाहे मुझे बहुत सजा न दे, इसलिए करुणा करके बोलता है। यानी दोष करते समय उसे बहुत अशुद्धता थी, कलुषता थी, वक्रता थी।
अब प्रकट करते समय उतनी सरलता, जितनी वक्रता थी उतनी सरलता होनी चाहिए, जितनी कलुषता थी उतनी निर्मलता होनी चाहिए, तब वह शुद्ध हो सकता है। यानी शुद्ध स्वभाव का भान करने से अभी इसी समय वह सहज अपनी शुद्धता का भान कर सकता है। यही सच्चा प्रतिक्रमण, अपनी शुद्धता का भान करना ही सच्चा प्रतिक्रमण है। उसमें सब निर्मलता प्रकट हो जाती है और सभी प्रकार की मलिनता स्वाहा हो जाती है। किसी प्रकार के मलिनता को वहां अवकाश ही नहीं रहता। तो इसी समय में क्या हूं, समय में समय को जानना चाहिए। यानी समय मैंने इस समय काल की अपेक्षा से, और समय को यानी अपनी आत्मा को जाने, तो यही बात सीधी है, सरल है। और यह रुजुसूत्र ने हमें बताता है, निर्णय करो। कुछ भी कहने के लिए जाए तो वह पर्याय है, वह वाच्य नहीं है। और स्वयं अपने में लगो तो शांति है, और इसी कारण से निज ध्रुव का ही आश्रय होगा, अपने आप शांति को प्राप्त होगा और अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट। शब्दने कशास म्हणतात? जो ज्ञान लिंग वचन कारक काल उपसर्गादिक का भेद देखकर उससे पर्याय में भेद करके ग्रहण करता है, उसे शब्दने कहते हैं। जैसे स्त्री दार कलत्र, ये तीनों शब्द एक स्त्री पर्याय के वाचक है, तो उन शब्दों में लिंग भेद होने से उसमें ही भेद रूप से ग्रहण करता है। या दूसरा उदाहरण दिया है, अप जल, ये दोनों पानी के पर्यायवाचक भेद है, यानी शब्द है। तो पर्यायवाचक ये शब्द है, तो भी उनमें वचन भेद से भेद रूप ग्रहण करना इत्यादि। क्या लाभ होता है? यह तो पर्यायर्थिक नहीं में अंतर्भूत है, क्योंकि सूक्ष्मता से और भेद रूप से ग्रहण करता है। तो शब्द में लिंग, कारक, वचन, उपसर्ग आदि के भेद से भेद हो जाते हैं। जैसे लिंग व्यभिचार शब्द को नहीं सहन होता है। लिंग व्यभिचाराने स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी झालं तर ती जाते असं म्हटलं तर वाक्य बरोबर आहे। आणि कदाचित वचन व्यभिचार सुद्धा खपत नाही, व्याकरणाला एक वेळ खपेल, कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, विशेषण विशेष संबंध भिन्न भिन्न वचनामध्ये झालेला आहे। चारित्र आणि बहुवचन झालेला आहे, आणि मोक्ष मार्ग एक वचन आहे। चारित्र आणि नपुंसकलिंगी आहे आणि मोक्ष मार्ग पुल्लिंगी आहे। शब्द ने ह्याला लिंग व्यभिचार आणि वचन व्यभिचार समजतो। म्हणजेच काय आहे, बहुवचनाचा एक वचनाशी संबंध आणि स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगीचा पुल्लिंगीशी संबंध, हे दोन्हीही मान्य नाहीये। म्हणजे तो व्याकरणाला सुद्धा उल्लंघन करून स्वतःची प्रतिष्ठा राखणारा शब्द नाही।
उपसर्ग आल्यानंतर सुद्धा अर्थ बदलतो. गम गच्छ धातू जाणे अर्थी आहे, गच्छती. पण आगच्छती म्हटलं तर आ म्हणजे येणे. तर शब्दनय सुद्धा काय आहे की शुद्ध व्याकरण सांगणार आहे. कारण जे प्रसंगानुसार आणि काही कारणानुसार व्याकरणामध्ये जे बदल आहेत ते कदाचित शिथिल आहे, पण शुद्ध व्याकरण सांगणारा शब्दनय आहे. म्हणजे त्याला कुठल्याही प्रकारचा दोष चालत नाही. आणि मग काल व्यभिचार हा देखील खपत नाही. भूतकाळातलं वाक्य आणि भविष्यकाळचं बोलतोय. जे महावीर भगवान होऊन गेले ते पुढे असे होणार आहे. एकदम विसंगत आहे. म्हणून त्यालाही शब्दनय दुरुस्त करून सांगतो. जे होऊन गेले ते असे होते. म्हणजे भूतकाळातलं भूतकाळाशी संबंध जोडणार आहे. हे संपूर्ण शब्दनय म्हणजे शुद्धता समजली शब्दाची. पण आपल्याला बोध काय मिळतो याच्यात? यानी अपने को बोध यह मिलता है कि शब्दनय तो शुद्धता किसकी कहता है? स्वभाव की. स्वभाव की शुद्धता में बिल्कुल एक परमाणु मात्र का भी व्यभिचार नहीं चलता है. एक परमाणु मात्र का भी व्यभिचार है. कोई कहेगा ठीक है, सब परद्रव्य मुझसे भिन्न है, शरीर का इतना मात्र राग है, वो इसलिए है कि ज्ञान ध्यान को टिकाने के लिए. तो शब्द ने जैसे उसको स्वीकार नहीं करता है इतने भी दोषों को, उसी प्रकार यह अध्यात्म सरकार भी एक किंचित परमाणु मात्र राग भी किसी बहाने से भी नहीं स्वीकार करता है. यानी शब्द नहीं को यह मान्य नहीं है. उसी प्रकार जीव को यानी जीव द्रव्य को भी यह मान्य नहीं है. यानी क्या मान्य नहीं है? तो जीव चेतनमय है और जो भी विचार है शुद्ध को छोड़ करके वह सब अचेतन विचार है. तो अचेतन की चर्चा वार्ता ही चेतन में नहीं है. इस तरह से शब्द ने और भी आगे चलकर कहता है, ये तो बहुत स्थूल है, लिंग कारक वचन का व्यभिचार नहीं चलता है, उपसर्ग का व्यभिचार नहीं चलता है. लेकिन उससे आगे चलकर कहता है किसी के मर्म को आघात पहुंचाए वह शब्द शुद्ध हो तो भी दोष है. क्या कहा उसने? हमें बोध दिया शब्द की शुद्धता है, वाक्य रचना ठीक है, लेकिन भाव क्या हो गए? बिगड़ गए हैं. तो हमारे स्वभाव को वह शुद्ध शब्द भी मान्य नहीं है. तो इससे भी आगे चलकर हमें विचार करना है. जो भी हम प्रवचन सार गाथा 215 में कहा है, भत्ते वा खमने वा आवसदे वा पुनो विहारे वा वदिम्मी नेच्छदि समनम्मी विकदम्मी. जो शुद्धोपयोग के लिए जो जो बाधा है, बाधित करता है, वह सब प्रतिबंध समझ करके मुनि उसको नहीं चाहते हैं. भत्ते ने भोजन की चर्चा या भोजन का विकल्प, वो वासे या खमने, खमने ने क्षपन यानी उपवास आदि में भी जो विकल्प होता है वह सब परकीय है, इसलिए उसको भी नहीं चाहते. शुद्धोपयोग, उपवास का विचार शुद्धोपयोग नहीं है, इसलिए वह भी प्रतिबंध करता है. और
आवसदे वस्तिका में रहना, निवास करना, विहार करना और भी जो पिंची कमंडलू आदि उपदी यानी परिग्रह का विचार करना या शास्त्र आदि का विचार करना या अन्य अपने समान होने वाले जो श्रमण है उनके साथ चर्चा आदि करना, वितराग चर्चा करना, ये सब क्या है? शुद्धोपयोग के लिए जो प्रतिबंध है उसको नहीं चाहते हैं। यह सब शब्द ने हमें बोध देता है, यह भी अपने शुद्धोपयोग के लिए बाधित होने से वे विचार है। कोई कहेगा तत्व की चर्चा करने में क्या हर्ज है, वह तो अपने स्वभाव में जाने के लिए ही उपयोगी है, विकल्प की दशा में उपयोगी है, अशुभ के वंचना करने के लिए उपयोगी है, लेकिन वह जो विचार है वह शुद्धोपयोग नहीं है। इसलिए इस कारण से वह बेविचार दोष हो गया। तो फिर जो भी विचार आएगा मैं भगवान की स्तुति करता हूं, दोष है, उसको भी अध्यात्म सरकार ने बाहर निकाल दिया। वह मेरी परिणति नहीं है, वह शुभ परिणति जड़ की है। पूजा का विचार, स्वाध्याय का विचार जो भी है वह सब विचार है। तो फिर और जो घर, शरीर, परिवार आदि का जितना भी विचार है वह तो और भी ज्यादा व्यभिचारी, यानी उसका तो कुछ अवकाश ही नहीं है। तो एक शुद्धोपयोग को ही स्वीकार करता है, इसके अलावा किसी को नहीं। यह शुद्धता बताने वाला शब्द ने हमें सिर्फ द्रव्य श्रुत में नहीं रखता है, अगर उससे हम भाव श्रुत में गए तो वह शब्द हमें कार्यकारी हो सकते। सिर्फ साहित्यिक भाषा पढ़ गए, सीख गए और साहित्यिक भाषा से हम ऊंची श्रेणी में हैं, व्याकरण शुद्ध है, ऐसा मान करके अभिमान करेगा और आत्मानुभूति नहीं करेगा तो ऐसे शब्द ने का भी भारभूत होने से हमें कुछ प्रयोजनभूत नहीं है। वह जड़ की परिणति है, भाषा वर्गणा है, पौद्गलिक है। फिर भी लौकिक में देखो, शब्द अगर गलती से दूसरा ही हो जाए तो भी अनर्थ हो जाता है। कैसे गलती से हो जाता है शब्द? राजा ने लिख दिया है पत्र में राजकुमार को, जो पढ़ाने वाले गुरु है, तो उसकी ठीक से व्यवस्था करना। शालिशिक्तम, संस्कृत भाषा में लिखते थे शालिशिक्तम मसी स्पृक्तम, ऐसा कुछ वाक्य था। तो उसने मंत्री ने पढ़ करके अर्थ क्या किया है, इसको सुगंधी चावल भोजन में देना, और साथ साथ में मसी का अर्थ विचार करते काला, उसका अर्थ काला होता है। काला क्या है? तो उसने सोच लिया शायद राजा को कहना है उसमें कोयले की चूर्ण करके भात में डाल दे खाते समय। और रोज भात तो बहुत सुंदर है और भोजन भी अच्छा है, लेकिन रोज कोयले की चूर्ण पुड़ करके उसमें मिला करके देते। और गुरु को इतनी हैरानी हो गई है कैसे ये भोजन करना, इनकी परंपरा नहीं समझ में आती, कुल की परंपरा क्या है। राजा आने पर वो हाथ जोड़ के कहता है अब मुझे छुट्टी देना। राजा कहता है क्या ठीक सुविधा नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं। बात यह हो गई है क्या
कि चावल में आपके कुल की परंपरा अगर ऐसी है कोयले का चूर्ण देने की, तो यह मुझे पसंद नहीं। तो मंत्री को बुलाया, क्या ऐसा क्यों कर दिया? तो आपने ही लिखा था। क्या लिखा है? पत्र लाओ। पत्र देने के बाद क्या लिखा उसमें? मसीह स्मृत। मसीह यानी शाही, लिखने के लिए काली शाही देना, ऐसा उनका भाव था। अब शब्द शुद्ध है लेकिन भाव भी बिगाड़ दिया, तो भी शब्द नहीं को मान्य नहीं। अब शब्द शुद्ध लिखा है लेकिन पढ़ते समय अशुद्ध पढ़ लिया, तो भी शब्द नहीं को मान्य नहीं। स्तंभ के बदले स्तंभ पढ़ लिया तो क्या हो जाता है? स्तंभ यानी खंबा और स्तंभ यानी मेंढी। तो 1000 खंबे का मंदिर बनाना है, तो राजा ने पत्र लिखा है 1000 खंबे तैयार करके रखो मैं आने तक। तो उन्होंने स्तंभ पढ़ लिया तो 1000 मेंढी इकट्ठी करके रखी है। उसी प्रकार भगवान की पूजा करते हैं और फलम निर्वपामिति स्वाहा, उसके बदले हमने क्या कह दिया? फ के बदले प कह दिया। क्या हो जाता है? फल का अर्थ स्पष्ट रूप से फल है, और पल सिर्फ फ का प हो गया तो मांस शब्द हो गया। कितना अर्थ बदल गया। सकृत और सकृत एक अक्षर का फर्क है। सकृत यानी विष्टा और सकृत यानी एक बार। तो स के बदले श लिखा या बोला तो क्या हो जाता है? उच्चार में तो ऐसे करते हैं ना बहुत लोग, ब के बदले व बोलते हैं। उसी प्रकार स के बदले श बोल दिया जाए तो विष्टाई अर्थ हो जाए। तो इसी प्रकार अर्थ के भी क्या हो जाता है? सैंधव, जैसे यहां अप जल एक एकार्थवाची शब्द है। एक पानी को ही अनेक शब्द है, लेकिन भिन्न भिन्न शब्द में कहा है। उसी प्रकार आत्मा, जीव, सत्व, प्राणी आदि बहुत शब्द है एक जीव के लिए, लेकिन शब्द के अनुसार उसमें अर्थ का भी यानी व्युत्पत्ति अर्थ भी करना शब्द नहीं बताता है। अतति आत्मा, जो अपने ज्ञानादि गुणों में व्याप्त रहता है वह आत्मा है। प्राण से जीता है वह प्राणी है। सत्व यानी अस्थि रूप से रहता है वह सत्व है, और जीव यानी जीवन शक्ति से जीता है वह जीव है। सभी चेतनमय ही है, लेकिन शब्द के अनुसार उसमें अर्थ की व्युत्पत्ति कर दी। तो इसी प्रकार हरेक शब्द का भी मर्म अगर हम समझे तो अपने स्वभाव के लिए भी उपयोगी कैसा है। अपने स्वभाव के लिए हरेक शब्द से जो उपयोग हमारा बाहर घुमता है, तो शब्द से हम क्या कर लेते हैं? उपयोग स्वभाव में लाने के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। यानी एक गाथा का ही अर्थ बहुत प्रकार से कर दिया, उपयोग अपने आप अशुभ का हट गया। इसलिए हरेक शब्द में जैसी शक्ति पौद्गलिक है, उसी प्रकार भावश्रुत में भी चेतन की शक्ति अगर व्यक्त करे तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। इसलिए शब्द से विनोद भी करते हैं,
यानी मजाक करते हैं, तो मजाक की क्या हो जाती है? अनर्थ परंपरा हो जाती है। जैसे एक शेर के पांव में जो गड़ा हुआ कांटा था, तो उसको एक आदमी ने निकाल दिया। शेर ने अभय दिया है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, कांटा निकाल। उसने निकालने के बाद उसने उपकार के भाव से क्या कह दिया है, चलो हमारे साथ तुम्हें धन दिखाते। तो वो लकड़हारा था, तो उसको इतना धन मिलने पर बहुत खुश हो गया। वह कहता है अब मेरी लड़की की शादी भी है, शादी में आ जाना। यानी अपना एक सगा समझ करके अब उसको रिश्ता जोड़ दिया, और वह भी उपकारी के प्रति कृतज्ञता रखता है, तो उसकी शादी में जाता है और बहुत लोग रहते हैं उसको देख करके डरते। तो तुरंत यह पकड़ता है, उसके पीठ पर हाथ फेरता है और कहता है क्या डरना है इससे, यह तो हमारे हाथ गधा मिला है। शब्द से क्या कह दिया? शेर को गधा कह दिया, तो उसको इतना बुरा लगा है, तुरंत वह कहता है या तो तुम्हारी जीभ छाड़ दो या मेरे गले को घोट दो। अब कैसे वैसे वहां से उसका छुटकारा हो गया है और वह चला गया। और जाने के बाद कुछ दिन के बाद यह दरिद्री हो गया, तो इसको धन की अपेक्षा थी। तो वहां जाता है, उसके पास दूर से देखता है यहां क्यों आ गया, फिर से कभी भी यहां नहीं आना, आएगा तो तुम्हारे प्राण नहीं रहेंगे या तो मेरे नहीं रहेंगे। और वह फिर चला गया, लेकिन फिर उसके बाद उसके पास निर्लज्जता से आया है। अब बोलता है इस कुराडी से या तो मेरे पर घाव करो या आप पर करो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब वह सोचता है मेरे प्राण चले जाएंगे, तो उसने कुराडी से उस पर घाव कर दिया। वह बेहोश हो गया। उतने में वह सब धन लेकर के चला गया जो गुफा में पड़ा था। और इधर वह शुद्धि पर आने पर देखता है कितना मनुष्य कृतज्ञ होता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके पास आया है धन के लोभ से, अब उसको ही उसने मार दिया। किससे अनर्थ हो गया? मजाक में भी किसी की तुच्छता करे तो शब्द नहीं कहता है यह भी दोष है। यानी शुद्ध शब्द बोलने पर भी भावों में अगर बिगाड़ हो जाए तो हम देखते हैं व्यवहार में भी कैसी गड़बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार हम जिनवाणी के शुद्ध गाथा पढ़े और शुद्ध अर्थ करे, लेकिन भावों में बिगाड़ है। क्या बिगाड़ है? भाव ही उसका विपरीत कर दिया। शुभ भाव से मोक्ष होता है, तो कितना वहां तो एक शरीर का प्राण चला गया, शब्द बिगाड़ दिया तो, शब्दों में भाव बिगाड़ दिया तो। और यहाँ पर भी स्वभाव के लिए जो उपयोगी है वस्तु व्यवस्था ही पूरी बदल दी, तो उसके कितने भाव बिगड़ गए। अपने शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद के प्रति वंचित हो गया। इसलिए हमें हर समय कभी भी भाव में बिगाड़ नहीं होना चाहिए, यह शब्द नहीं सिखलाता है। हम बहुत काम करते हैं लेकिन भाव बिगाड़ के करते हैं, तो भाव शून्य क्रिया निष्फल होती है।
लौकिक में भी कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य से भाव शून्य युक्त जो क्रिया है वह फलीभूत नहीं होती। लौकिक में मेहमान को बहुत कुछ खिलाते हैं, लेकिन भाव को अगर वह पकड़ता है, अभिप्राय को पकड़ता है, इसको हमारा आना मंजूर नहीं है, इतना ही उसको ख्याल में आ जाता है, तो उसमें खिलाया हुआ पकवान अभी विष हो जाता है। और कोई सब बहुत पकवान खिला करके शब्द से उसको मर्म की ठेस पहुंचाता है। तुम्हारे बाप के बाप जादा में भी ऐसे कभी खाया था क्या? ऐसा इतना वाक्य बोलने पर सब उसके विष रूप में परिणत हो जाता है। तो शब्द नहीं कहता है भावों को बिगाड़ना भी अशुद्धता है। उसी प्रकार हम शुद्ध स्वभाव के व्यतिरिक्त शुभ अशुभ भाव में आ जाए तो कितनी अनर्थ परंपरा ने भाव का ही भ्रमण हो जाता है, अपने स्वयं के आत्मा की वंचना हो जाती है और दुख के गर्त में गिर जाता है। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान लिंग कारकादि द्वारा भेद न होने पर भी शब्द भेद से पर्याय रूप अर्थात भेद करके ग्रहण करता है, उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये इंद्र पर्यायवाचक पुल्लिंगी एक वचनी शब्द है, उनमें भेद नहीं है तो भी शब्द भेद से, व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद ग्रहण करना अथवा एक पर्यायवाचक शब्द के अनेक अर्थ रहते हैं, उसमें केवल रूढ़ी से अर्थ को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे समभिरूढ़ नहीं कहते हैं। जैसे गो शब्द के वाणी, पृथ्वी, गाय, गमन आदि अनेक अर्थ है। इन अर्थों को, सब अर्थों को दूर करके रूढ़िवश गाय का अर्थ यानी गो का अर्थ गाय ही ग्रहण करना। तो इस प्रकार जो समभिरूढ़ न है वह सम अभिरूढ़, सम यानी सम्यक रीति से, अभि यानी चहु ओर से, रूढ़ यानी रूढ़ी से ग्रहण करता है। तो यह जानकर हमारे जीवन में क्या लाभ है? समभिरूढ़ नय शब्द नय से भी सूक्ष्म है, क्योंकि अर्थ के अनुसार ही व्युत्पत्ति भेद करके कहता है, फिर भी रूढ़ी अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे अभी यहाँ गो का उदाहरण दिया है, यानी वाणी आदि उसके पृथ्वी बहुत अर्थ होकर के भी उसका अर्थ गाय किया है। तो इंद्र, शक्र, पुरंदर यह भी उदाहरण लेकर के बताया है। तो शक्र यानी जो शक्नोती, सामर्थ्यशाली है, उसको शक्र कहते हैं। इंद्रनाथ इंद्र, आज्ञा देता है वह इंद्र है, वैभवशाली है वह इंद्र है। और पुरम दारयति यानी नगर का विदारण करता है वह पुरंदर है। तो व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार शब्द में भी भेद हो गया है, लेकिन फिर भी सबको इंद्र ही कह देना। समभिरूढ़ नहीं क्या कहता है? शक्र का काम करने पर भी उसको इंद्र कहते हैं, पुरंदर का काम करने पर भी उसको इंद्र कहते हैं। उसी प्रकार अपने स्वभाव के बारे में विचार करना है। अतति आत्मा जो अपने ज्ञानादि स्वरूप को व्याप्त करके रहता है वह आत्मा है, और जो स्वयं को जानता है वह आत्मा है। लेकिन सबको हम रूढ़िवश आत्मा कह देते हैं। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, जो सकल परमात्मा, निकल परमात्मा पर्याय में पूज्यता को प्रकट किया है,
वह आत्मा है, लेकिन हमने मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा करके उसको भी आत्मा कह दिया। तो इससे भी हमें क्या लाभ है? इस नए से रूढ़िवश कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन उसका भाव अगर हम पकड़े तो कोई संकट नहीं है। इसलिए लौकिक व्यवहार भी इससे सुधर जाता है समभिरूढ़ से। अगर किसी ने कुछ शब्द से कह दिया है और शब्द को पकड़ करके उसका भाव नहीं समझा है, तो क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही क्यों कहा? शब्द को पकड़ करके जब झगड़ा हो जाता है, विसंवाद हो जाता है, तो उसके भाव को नहीं समझे बिना जैसे विसंवाद होता है, उसी प्रकार जिनवाणी के शब्द को भी पकड़ करके, यहाँ चतुर्थ गुणस्थान लिखा ही नहीं है, तो कैसे शुद्धात्मानुभूति समझना? ऐसा समझ करके भाव को तोड़ मोड़ करके वस्तु व्यवस्था को बदलने का या लोप करने का प्रसंग आ जाता है। इसलिए सम्मम जिनाव मदम, सम्यक रीति से जिन भगवान का यह अपमान है, जिन शासन का अपमान है, जो वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध मानते हैं, यानी शब्द का भाव नहीं समझते हैं। इसलिए शब्द का भाव समझना चाहिए, हर समय प्रसंग के अनुसार नए का प्रयोग करना चाहिए। नए अगर नहीं समझे तो क्या हो जाता है? जैसे घर में मेहमान आ गए,